नेटवर्क। मेरा नाम है रंजन अभिषेक। अभी हम लोग मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के सिटी पार्क में। यह पार्क यहाँ मिहिर भोज पार्क के नाम से भी मशहूर है। यहाँ पुष्प उत्सव का कार्यक्रम जो है वो निरंतर जारी है। बीते 2 दिनों से आज तीसरा दिन है इस कार्यक्रम का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा फ्लोरिकल्चर सोसाइटी के अस्थायी सदस्य और उनकी आयोजक समिति की प्रमुख सदस्य मंजुला मिश्रा जी। खास बात यह है कि इस आयोजन को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और इनकी संस्था और इसके साथ ही इस शहर की तमाम मुख्य संस्थाओं के अहम योगदान से इसको आयोजित किया गया है। तो मंजुला जी से हम बात करते हैं और जानते हैं कि बीते 3 दिनों में ग्रेटर नोएडा को फूलों के रंग से गुलजार करने की जो एक प्रयास की जा रही है, चाहे वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से हो या अन्य अलग अलग सोसाइटी और अलग अलग संस्थाओं के तरफ से, कितनी कामयाबी मिली है, लोग को कितना आकर्षित कर पाए हैं, लोग कितना आ सके, और साथ ही साथ बीते दिनों से लेके अब तक के कुछ आंकड़ों पर भी हम बात करेंगे। टेन न्यूज़ में बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला सवाल तो यही है कि आज तीसरा दिन है इस पुष्प उत्सव का, शायद आखिरी दिन भी है। तो आज रविवार है, तो लोगों का वीकेंड प्लान भी आज के दिन होगा। तो बीते 2 दिनों का कैसा रहा और आज को लेके क्या कुछ खास अपडेट है? ये परसों इसकी इनॉग्रेशन हुई थी और परसों से ये जो रश चल रही है और जो लोगों में इसके लिए, इस शो के लिए जो एक्साइटमेंट है और जो पैशन दिख रही है, तो इससे हम लोगों की बहुत रिलीव है कि मेहनत हमारी रंग लाई। जो हम अवेयरनेस करना चाह रहे थे, जो अपने एनवायरनमेंट के प्रति, जो प्लास्टिक फ्री है, ये हमारा कैंपेन भी है इसमें, ये सब चीज़ के अगेंस्ट तो जो लोगों में उत्साह दिख रहा है, क्योंकि इस तरह की जो हम बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के, इसका मुख्य उद्देश्य इसीलिए है कि ये फ्लावर शो के माध्यम से जो है पब्लिक में अवेयरनेस करें, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। तो ये हमें बहुत पहला सफल कदम लग रहा है और लोगों में बहुत उत्साह है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत जो है मोटिवेशन रहा है। आपने भी कुछ देर पहले भी कहा कि हम प्लास्टिक फ्री का जो कैंपेन है, प्राधिकरण भी कई बार ये प्रयास करती है लोगों को जागरूक करने को लेकर। अब इस पुष्प प्रदर्शनी के बाद, और यहाँ न केवल पुष्प और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनका प्रदर्शन किया जा रहा है, तो उसके बाद जो है क्या लगता है शहर के लोग इसके प्रति कितने जागरूक हो पाएंगे और जो प्लास्टिक फ्री मूवमेंट की बात आप कर रहे हैं उसमें कितनी कामयाबी? ये कोई जो मूवमेंट है, प्लास्टिक फ्री मूवमेंट, हम ये नहीं कह सकते कि एक प्रयास में ही 100% हमें कामयाबी मिलेगी, लेकिन हर कदम से हमें कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे हमने कैंपेन चलाया, बच्चों को भी ये चीज़ें समझाई कि किस तरह से प्लास्टिक नुकसान कर रही है। उनको हमने ये जितने भी हैं, हमने ये बैग्स दिए हैं सबको कि इसमें लिखा हुआ है कि प्लास्टिक नहीं यूज़ करें और पॉलीथीन बैग्स ना यूज़ करें, इस तरह की रिसाइकल एनवायरनमेंट फ्रेंडली बैग्स यूज़ करें। उनके प्लेज हमने ली है। तो नो डाउट इसमें ऐसे ही जो है इनिशिएटिव्स धीरे धीरे, ऑब्वियसली हर इनिशिएटिव हमें प्रोग्रेस देगा। एंड जो यहाँ पे बच्चों में जो उत्साह है, जो एनवायरनमेंट के प्रति उनकी, ये बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हमने 3 दिन में कराए। पेंटिंग कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन, मेहंदी कंपटीशन, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हमारे 3 दिनों में हुए हैं। बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किए हैं और इसमें सारे में थीम जो है वो एनवायरनमेंट के प्रति, एनवायरनमेंट के लिए था। तो नो डाउट जो है स्कूल्स भी बहुत आके स्कूल्स ने भी पार्टिसिपेशन किया है। तो ये जो इवेंट है 5 साल पहले लास्ट 2019 में हुई थी, 5 साल बाद के हमने फिर इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो ये अब जो सिटीज़न और एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये जॉइंट प्रोजेक्ट है, ये बहुत सक्सेसफुल रहा है और अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर कब डेट्स होंगे। तो यही हमारी जो है इच्छा थी एंड हमारे एफर्ट्स रंग ला रहे हैं एंड पब्लिक अवेयरनेस होगी और यही हम चाहते हैं। तो हमारी जो फ्लोरिकल्चर सोसाइटी है उसकी बस एक यही फ्लावर शो हमारी इवेंट नहीं रहेगी। हम पूरे साल जो है एनवायरनमेंट के प्रति कुछ ना कुछ करते रहेंगे, प्रयास हमारी जारी रहेगी। पेड़ लगाना, ग्रीनरी फैलाना, किस तरह से केयर करना है एनवायरनमेंट का, सब चीज़ है। तो ये हम एफर्ट्स लगाते रहेंगे और एक ये जर्नी चलता रहेगा। हम लोग जितने भी यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, सब अपने
कुछ ना कुछ प्रोफेशनली कुछ, और मैं भी एक उद्यमी हूँ और यहाँ पे बस अपने पैशन की वजह से कि एनवायरनमेंट के प्रति कुछ करूँ, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ करूँ, उस पैशन से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अच्छा सोसाइटी के लिए। एक आखिरी सवाल है कि बीते 2 दिनों में न्यूज़ की टीम यहाँ आई, उन्होंने यहाँ आने वाले लोगों से बातचीत की, खास करके उन लोगों से बातचीत हुई जो ग्रेटर नोएडा के स्थानीय लोग हैं, शहर के स्थानीय निवासी। एक शिकायत है उनका कि प्राधिकरण का जो बजट था वो इस पार्क के लिए आज से 5 या 10 वर्ष पूर्व जितना बजट था उसको कम कर दिया गया, और दूसरा उनका कहना है कि जो रौनकता, जो सौंदर्यता इस पूरे पार्क का पहले उस दौरान हुआ करता था अब वो नहीं रहा, तो उसको आप कैसे देखते हैं? ये बात सच होती कुछ महीने पहले, लेकिन जब से ये डिसीजन हुई है कि यहाँ पे फ्लावर शो होगी तो बहुत चेंज आया है पार्क में। और नो डाउट हम ये जो है ग्रेटर नोएडा का बीच में बिल्कुल लंग है, ग्रीन लंग ऑफ ग्रेटर नोएडा। यहाँ पे सारे सिटीजन्स, बच्चे सब आते हैं एंड एक ओपन ग्रीन स्पेस में कुछ समय बिता के सबको बहुत आनंद महसूस होता है। तो ये नो डाउट थोड़ी नेग्लेक्टेड थी ये पीछे, लेकिन अब जो है मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से चल रही है। और अब प्राधिकरण भी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी इसके लिए और बहुत सारी प्लानिंग कर रही है। तो यदि इस तरह की जो है तो वो अब आगे इसमें यहाँ से इम्प्रूवमेंट ही देखने मिलेगा। मेरे साथ में ये मिश्रा जी हैं, ये भी जो है लाइफ टाइम मेंबर है फ्लोरिकल्चर सोसाइटी के, तो इनके भी बहुत योगदान रहा है इस इवेंट में। एक सवाल सर फिर आपसे ही है, वो सवाल ये है कि जब इस ऐसे आयोजन की बात करते हैं, ग्रेटर नोएडा हो या नोएडा, दिल्ली में ऐसे आयोजन पहले भी होते रहे हैं, अभी हो रहे हैं, वो लगातार सिलसिला जारी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और चूंकि इस पर लोगों की नज़र अधिक इसलिए है क्योंकि ये उभरता हुआ शहर है, इसकी बात न केवल देश में, दुनिया भर में की जाती है, तकनीक को लेके, स्वच्छता को लेके और तमाम चीज़ों को लेके। ग्रेटर नोएडा के उस कामयाबी के सफ़र में या उसकी जो एक महत्ता है दुनिया के नज़र में, उसमें इस तरीके का आयोजन क्या वृद्धि करेगा, कैसे उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाएगा? हमारे जब से ये CEO साहब आ गए हैं, मुख्य जो है कार्यपालक अधिकारी में सभी, इनका बहुत ही योगदान है और हम लोगों को काफ़ी प्रोत्साहित किया है। और स्वास्थ्य के लिए जो है और हॉर्टिकल्चर के लिए इन्होंने बजट काफ़ी किया है, इसके लिए उनका खुले दिल से स्वागत मैं करता हूँ। उन्होंने अपने कार्य से कहा कि आप लोग इसको जो है लगातार करते रहिए, हम इसके लिए बजट की कमी आने नहीं देंगे। बड़ी खुशी हुई उनके ही निर्देश पर फ्लावर शो आयोजित किया गया है और हम लोगों के हर कार्य को देखते हुए काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं और काफ़ी हम लोगों से बातचीत होती रहती है। जो हम लोग सुझाव देते हैं उसको तुरंत वो फॉलो करते हैं और हो सकता है कि आज आने वाले भी हैं, आ भी सकते हैं। और इस तरह से बजट जो आप कर रहे थे ना कि बजट की कमी है, बजट की कमी इसमें अब की बार जो है काफ़ी रखा गया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जो भी आप लोग कराएंगे उस कॉन्ट्रैक्टर को हम जो है दंडित करेंगे अगर वो काम नहीं करता है। इसलिए हम लोगों के भी विचार उनके पास जाते रहते हैं। हम लोग फोटोग्राफी के माध्यम से कहीं कूड़ा है, कहीं डस्ट है, कहीं भी किसी भी ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों की मीटिंग महीने में एक बार होती है। हमने अभी मंजुला जी से बात की और उनके समिति के तमाम सदस्यों से बातचीत की और यहाँ के आयोजन को लेकर, लोगों के आकर्षण को लेकर, लोगों के आगमन को लेकर और जो थोड़ी बहुत उनकी नाराज़गी या शिकायत थी, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ नेटवर्क। कैमरा पर्सन विनय कुमार के साथ रंजन अभिषेक, ग्रेटर नोएडा।